नमस्कार। हमारा आज का विषय है जिंदगी क्या है। जवाब है जिंदगी वह एक भावनाओं का गुलदस्ता है जिसमें इच्छा अनिच्छा मर्जी ना मर्जी बहुत कुछ आ जाता है। इतना कुछ आता है कि हम अगर कुछ यानी कि उसे थोड़े में समेट नहीं सकते। फिर भी हमने गागर में सागर भरने की कोशिश की है। जैसे कि जिंदगी एक परीक्षा है जिसमें हम अपने इरादों के पास होने के लिए बार बार पास होने की कोशिश करते हैं। एक क्लास से दूसरी क्लास पर पहुंचने की कोशिश करते हैं ताकि हमारी अच्छाई बढ़ती ही चली जाए, हमारी कीर्ति बढ़ती चले जाए, मान सम्मान बढ़ता चले जाए। जिंदगी एक खेल भी है वहाँ जहाँ कोई चाल चल रहा होता है और हम उसे मात देने की कोशिश करने में लगे हुए होते हैं। और ज़िंदगी वहाँ एक पहेली हो जाती है जहाँ हम जो हो रहा है उसे समझने के प्रयास कर रहे होते हैं और वे समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रही होती कि क्या हो रहा है, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही। ज़िंदगी वहाँ एक सफ़र होती है जहाँ हमें ये ज्ञात होने लगता है, सच्चाई पता लगने लगती है कि हम दुनिया में बस कुछ करके दिखाने के लिए ही आए हैं। ये दुनिया हमारे लिए एक सराय के समान है जहाँ थोड़ा समय ठहरेंगे और अपने लक्ष्य को पूरा करते हुए, अपनी पहचान बनाते हुए या अपना कुछ मकसद पूरा करते हुए हम वापस चले जाएंगे और फिर नया जन्म लेना होगा। जिंदगी हमारी दोस्त और दुश्मन भी है। जहाँ वह हमारा प्रेम से साथ निभा रही होती है वहाँ वह हमें अपनी दोस्त नज़र आती है, और जहाँ ये हमसे दुश्मनी निभा रही होती है वहाँ ये हमें दुश्मन नज़र आनी शुरू हो जाती है। जिंदगी एक अभिनय कला भी है जहाँ हमें पता लगता है, हर किसी की सच्चाई पता लगता है, तो उसके बाद हमारा व्यवहार हर किसी के साथ बदल जाता है। फिर स्वभाव में अभिनय कला आ जाती है। एक तरह की ज़िंदगी वहाँ उन लोगों के साथ अभिनय कला ही होती है जहाँ हम मतलब बस निभा रहे होते हैं, ना कि कोई निभाना अपना मकसद होता है। जिंदगी एक प्रयोगशाला भी है जहाँ हम अपने विचारों को परखते हैं और अपनी कला कौशलता को सही साबित करने के लिए अलग अलग प्रयास करने में लगे हुए होते हैं। जिंदगी एक तमाशा भी है जहाँ हमें लगता है कि जो हमारे साथ नहीं होना चाहिए था वह हमारे साथ किया जा रहा है, जो हमें नहीं पसंद वो ही हमारे साथ हो रहा है। जो लोग हमारी हालत, दयनीय हालत, तरस भरी हालत पर हाय ही कर रहे होते हैं, तब हमें लगता है कि ज़िंदगी एक तमाशा है। यह ज़िंदगी एक मजाक भी है जहाँ बहुत अपने आप को ज़्यादा समझदार मानने वाले हमें बेवकूफ़ बनाने वाला व्यवहार कर रहे होते हैं, या फिर ना समझ जिसे हम जितना भी समझा रहे होते हैं वे समझने को ही नहीं आ रहे होते, उल्टा बुरा बनाकर हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रहे होते हैं। जिंदगी एक कर्म भूमि भी है जहाँ कर्म करते हैं और अपनी छाप छोड़ जाते हैं। हर दृश्य रूप मिट्टी में समा जाता है और अदृश्य रूप जिसको हम मन रूपी मिट्टी में वापस लेकर जाएंगे। हर कर्म हमारे साथ ही होगा। जिसका हमने वास्तविक रूप दे दिया है वह हमारे साथ जाएगा, और जिसे हमने वस्तु रूप दे दिया है वह हम दुनिया में छोड़ जाएंगे। इसलिए ज़िंदगी कभी कभी कर्म भूमि भी नज़र आती है। कभी कभी ऐसे लगता है ज़िंदगी एक खिलौना ही है
जिसकी कोई परवाह ही नहीं करता। हमारी भावनाओं को एक पुतला समझकर कोई जहाँ फेंकता है, कोई वहाँ फेंकता है। यूँ लगता है कि हर कोई निरादरी करते हुए जा रहा होता है। हमारे टूटने का, रूठने का किसी पर कोई असर नहीं हो रहा होता। हर कोई हमारे अरमान तोड़ मरोड़ कर कोई इधर फेंक रहा होता है, कोई उधर फेंक रहा होता है। हमें बेकार की वस्तु समझकर फेंक दिया जा रहा होता है। जिंदगी वहाँ बहुमूल्य हो जाती है, यानी कि ज़िंदगी बहुमूल्य भी है, जहाँ हमें समय की कीमत का एहसास होने लगता है और हम अपने एक एक पल को बहुत कीमती समझते हुए उसे संभालने लगते हैं और कुछ कर गुजरने की शक्ति लेकर हर समय के हर रूप को अच्छा सार्थक कर रहे होते हैं। जिंदगी एक भ्रम भी है, भरम भुलेखे गलतफहमियाँ भी होती हैं। वहाँ जहाँ जो होता है वह दिखता नहीं और जो दिखता है वह होता नहीं। वहाँ ऐसी लगता है कि समय तो गुजर रहा है पर हाथ में कभी कुछ नहीं आने वाला है, और जे भी समय हाथ से कहीं ना कहीं निकल कर फिसल कर चले जाएगा, यूं ही बेकार चले जाएगा। होना करना कुछ भी नहीं है। जिंदगी एक सपना भी है। जब जब सत्य उजागर होता है हमें ऐसा लगता है, यानी कि हम जब जागरूक होते हैं हमें बड़ा फील होता है कि हम किसी भ्रम में ही थे, अपना समय यूं ही गवा दिया, यूं ही चलते चलते कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे साथ कोई ऐसा करेगा या ऐसा कुछ हो जाएगा। तब हमें लगता है कि नींद एक सपना ही देख रहे थे। भूलना भी पड़ता है ज़िंदगी में ऐसे वाक़ये को सपना समझकर जो हमें लगता है कि ये बहुत बुरा प्रभाव पाएंगे अगर हम इन बातों को याद रखेंगे। इसलिए ज़िंदगी बहुत बार सपना भी प्रतीत होने लगती है। ज़िंदगी एक भूल भुलैया भी है। जब जीवन में आने वाला हर इंसान अपने ही मतलबों में हमें उलझाते चले जाता है और हमारा जो लक्ष्य होता है वो वहाँ से गुमराह कर जाता है। हमें उन बेकार के मतलबों में इतने खो जाते हैं कि हमें बाहर निकलने का कोई रास्ता ही दिखाई नहीं देता। इसीलिए ज़िंदगी बहुत बार भूल भुलैया भी चाहती है। ज़िंदगी एक लेने देने का चक्कर लगती है, एक हिसाब किताब लगती है। ऐसे लगता है जैसे ज़िंदगी एक कर्ज है या ज़िंदगी एक नियामत है, यानी कि जैसी हालत होती है। जब तो खुशी से सब कुछ मिलता जाता है तो लगता है कि ज़िंदगी नियामत है, जब सब कुछ जबरन हाथ से छूटते जाता है तो लगता है कि ज़िंदगी एक कर्ज है, यानी कि ज़िंदगी एक हिसाब किताब सा लगती है। तब जब वह करना ज़रूरी हो जाता है जो करना ज़रूरी बना दिया जाता है, और वह प्राप्त करना ज़रूरी हो जाता है जिसकी भूख हमें ऐसे लगता है कि बस से बाहर हो गई है। अगर इसे प्राप्त नहीं किया तो हमारा कुछ नहीं होगा। ज़िंदगी एक संघर्ष भी होती है, संघर्ष है। वहाँ जहाँ अपने आप के सभी विरोधी नज़र आने लगते हैं, हर कोई पीछे को खींचने के लिए तैयार बैठा दिखाई देता है। हर कहीं ऐसे लगता है कि कोई पीछे को खींच रहा है और बड़े ज़ोर से खींच रहा होता है, और हमारी खुद की कोशिश होती है या तीव्र इच्छा होती है कि हम आगे ही आगे बढ़ते चले जाएं। तब ज़िंदगी एक संघर्ष लगती है। ज़िंदगी हार जीत जैसा खेल भी लगती है, कभी हार और कभी जीत बनी ही रहती है। जिंदगी अपने आप को मिला देने वाली वह रहस्यमयी शक्ति भी नजर आती है जो बिना भक्ति के
प्राप्त होना कभी संभव नहीं लगती। जिंदगी बेभाग दौड़ है जो कभी समय को पीछे छोड़ देती है और कभी ऐसा लगता है कि समय ने जिंदगी को बहुत ही पीछे छोड़ दिया है। जिंदगी एक कशमकश भी है जिसे जितना सुलझाते जाते हैं पता नहीं फिर और कहाँ से कशमकश आ जाती है, समस्याएं आ जाती हैं, परेशानियां आ जाती हैं, जिसे जितना सुलझाते जाते हैं और की ओर आती ही जाती है। इस तरह जिंदगी एक कशमकश भी लगती है। जिंदगी कभी पतंग लगती है और जिंदगी कभी लगता है कि कुछ भी नहीं है। जिंदगी कभी लगता है इंतजार है, जो मेहनत पहले कराती है और परिणाम अपनी मर्जी के अनुसार देती है। जब उसका दिल करता है तब वह अपना हमारा समय लेकर आती है, नहीं तो इंतजार कराते चली जाती है। जिंदगी एक प्लेटफॉर्म भी है जहाँ व्यक्ति खुद को निखारने का मौका जितना ले सकता है उतना दे देती है। अगर इंसान क्या अपने पर बस ना हो तो ये अपने को बिगाड़ने पर भी ले जाती है। इस तरह जिंदगी बहुत कुछ है, यूं कहे कि सब कुछ है। वह सब कुछ जिंदगी ही है जो मौत से पहले किया जाता है। जिंदगी एक बरकत है, नियामत है, रहमत है। जिंदगी एक खुशनुमा समय है, सब कुछ है, आनंद है, सुख है, शांति है, स्वर्ग है। जब जिस भाव में गुजर रहे होते हैं जिंदगी तब व्यय होती है, क्योंकि मौत तो एक व्यय नींद है जिसमें दोबारा जागने की समय कभी इजाज़त ही नहीं देता। वह भी उसी ही शरीर में, उसी ही वातावरण में। इसलिए जब तक जिंदगी है तब तक ही सब कुछ है और जिंदगी ही जिंदगी है। धन्यवाद हमें अपना कीमती समय देने के लिए। खुश रहें, खुशहाल रहें, हर खुशी आपके पास रहे। जिंदगी के बारे में आपको हमारे विचार कैसे लगे, क्योंकि ये सारे के सारे हमारे अनुभव हैं। जब हमने जो ज़िंदगी के बारे में अनुभव किया वह सब कुछ हमने तकरीबन कोशिश की है कि आपको बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। धन्यवाद।